Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video we are going to discuss complete solution of December 2015 integral equation portion. So integral equation से 3 क्वेश्चन आस्क किए गए थे. 1 is from part B and 2 is from part 2 are from part C. यहाँ से ये था. So इससे पहले भी इंटीग्रल इक्वेशन में प्रीवियस में पूछे हुए क्वेश्चंस के वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं. आप आई बटन में जाके प्लेलिस्ट के लिंक चेकआउट कर सकते हैं. और बाकी इससे पहले मैंने वीडियोस अपलोड किए थे, उनमें साउंड एरर की वजह से वो वीडियो मैंने हटा दिया, दोबारा अपलोड कर रही हूँ. सो आप चैनल से जुड़े हुए रहे और वीडियोस देखते रहें. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट बी. क्वेश्चन सेज दैट द रिजॉल्व कर्नेल आर एक्स टी लैम्डा for the Volterra integral equation. Volterra integral equation हमें given है phi of x equals to x plus lambda integration between a to x phi s ds is. So हमें यहाँ से इसके लिए रिजॉल्व कर्नेल फाइंड आउट करने. रिजॉल्व कर्नेल होगी क्या? सो रिजॉल्व कर्नेल फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला क्या लेंगे? r of x t and lambda equals to हमारे पास राइट आउट किया जा सकता है सम ऑफ n equals to 1 to आएगा हमारे पास यहाँ से इनफाइनाइट लैम्डा रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 k n x कॉमा t. ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू लिखी जाती है. तो अगर अब हम यहाँ से देखें, हमारे पास यहाँ से कर्नेल गिवन क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ से k की वैल्यू हमें यहाँ से क्या गिवन है. अगर इससे कंपेयर करें इसकी इक्वेशन को, सो फाई ऑफ s का मल्टीपल हमारे पास यहाँ से क्या है, k ऑफ x कॉमा t. हमें यहाँ से क्वेश्चन में गिवन है 1. कंपेयर करके हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से फाई ऑफ s का मल्टीपल 1 है. सो यहाँ से k की वैल्यू 1 ही दी हुई है. सो k1 x कॉमा t हमारे पास ये लिखा जाता है k ऑफ एक्स टी. सो k ऑफ एक्स टी की वैल्यू हमें यहाँ से 1 गिवन है, इसकी वैल्यू आ गई 1. अब अगर हम यहाँ से k ऑफ n एक्स टी फाइंड आउट करें, सो इसकी वैल्यू हमारे पास लिखी जाती है इंटीग्रेशन बिटवीन t टू x आएगा k x z आएगा एंड k n माइनस 1 z t आएगा d z आएगा. सो अगर हम इसके हेल्प से अगर इसे सॉल्व करें, सो हम यहाँ से k2 xt निकाल रहे हैं. सो k2 xt इक्वल्स हमारे पास लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन बिटवीन t टू x k ऑफ xz की वैल्यू हमें यहाँ से क्या लेनी है, k ऑफ xz है हमारे पास यहाँ से 1 और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1. सो dz dt इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से dt का इंटीग्रेशन t आएगा, लिमिट अप्लाई कर देंगे. सो x माइनस ऑफ t आ गए dz, सॉरी यहाँ से इंटीग्रेशन z के रेस्पेक्ट में होता है. सो dz आएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे, सो x माइनस t आ गया, ये वैल्यू आ जाएगी. अब अगर हम यहाँ से k3 फाइंड आउट करना चाहें, k3 x t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू x. k x z की वैल्यू तो हमारे पास 1 है, k n माइनस 1 x z की z t की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, z माइनस t dz. z के रेस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट करना है, z माइनस टी का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 आएगा. लिमिट अप्लाई कर देते हैं बिटवीन t टू x, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे सो वैल्यू मिलेगी, लोअर लिमिट से वैल्यू आ जाएगी 0. सिंप्लीफाई करेंगे x माइनस टी का स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाई 2 आएगा. सो इसी तरीके से हमारे पास आगे भी वैल्यू चलती जाएगी. सो अगर हम यहाँ से r ऑफ एक्स टी लेमडा फाइंड आउट करना चाहें, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सम ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट लेंगे, लेमडा रेस्ट टू द पावर n लेंगे और साथ ही हम यहाँ से k n x t लेंगे. सो वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट करते जाएं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले हम यहाँ से k1 की फाइंड आउट वैल्यू की थी हमने, कर्नेल फर्स्ट हमारे पास क्या आए थे, 1 आई थी वैल्यू. सो साथ ही हमारे पास n इक्वल्स टू 1 रखेंगे, वैल्यू ओवरऑल 1 आ जाएगी, 1 माइनस 1 0 आएगी, लेमडा रेस्ट टू द पावर 0 इम्प्लाइज 1 आ गया. प्लस अब अगर हम यहाँ से देखें, हम यहाँ से लेमडा लिखेंगे, n इक्वल्स टू 2 के लिए देखते हैं, 2 के लिए हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, x माइनस टी आई है, प्लस नेक्स्ट वैल्यू आएगी लेमडा स्क्वायर, x माइनस टी का आएगा हमारे पास स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा. इसके नेक्स्ट टर्म आएगी लेमडा क्यूब x माइनस टी की पावर 3 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 3. यही फॉर्मेट हमारे पास आगे तक चलता जाएगा. सो अगर अब हम इसे सिंप्लीफाई करें, ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास एक्सपेंशन बन रहा है एक्सपोनेंशियल लेमडा x माइनस टी का, ये तो आएगा हमारे पास यहाँ से एक्सपेंशन इसका. सो ये वैल्यू हमारे पास आ गई. सो अगर ऑप्शन से कंपेयर करें, हमारे पास यहाँ से एक्सपोनेंशियल लेमडा x माइनस टी, यहाँ से हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो होगा यहाँ से करेक्ट आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question is question number 100. Question is from part C. The question says that let lambda 1 and lambda 2 be the characteristic number and f1 f2 be the corresponding eigenfunctions for the homogeneous integral equation pi of x given minus of lambda integration between 0 to 1 to x t plus 4x square phi t dt equals to 0. Then we have to find which of the following option is correct here. So यहाँ से हमें करेक्ट ऑप्शन देखने के लिए फॉर्मेट हम क्या काम में लेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे पहले. सो अगर हम यहाँ से इंटीग्रल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, पाई ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, इसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, वैल्यू आएगी लेमडा इनटू यहाँ से
इंटीग्रेशन हम टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, सो 2 एंड x इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 है, t फाई टी डी टी आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, प्लस ठीक इसी तरीके से हम 4x² लिख देंगे, इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 पाई टी डी टी हम लिख देंगे, यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। सो अगर अब हम इसे सिंप्लीफाई करें, यहाँ से हम लेके चलते हैं लेट c1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 t फाई टी डी टी, यहाँ से एक तो हम ये वैल्यू लेके चलते हैं, साथ ही हम यहाँ से c2 लेके चलते हैं, इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 पाई टी डी टी हम यहाँ से ये लेके चलते हैं। सो अगर हम इसमें इक्वेशन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, फाई ऑफ एक्स हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, लेमडा 2x c1 आ गया, प्लस में आ जाएगा 4x² c2, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। दो इक्वेशंस तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड ये बनी, और तीसरी इक्वेशन हमारे पास यहाँ से ये बन चुकी है। सो अगर हम यहाँ से c1 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, c1 इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, c1 आएगा इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1, c1 हमने यहाँ से क्या अज्यूम किया है, t फाई टी डी टी, सो t फाई टी की अगर x की जगह t सब्स्टिट्यूट कर दे इक्वेशन थर्ड में, वैल्यू क्या आएगी, लेमडा इंटू 2t c1 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 4t² c2, ये वैल्यू आ जाएगी। साथ ही इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, हमें यहाँ से इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। सो अगर इस इक्वेशन को हम आगे सिंप्लीफाई करें, वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, c1 इक्वल्स टू हम यहाँ से लिख सकते हैं लेमडा, इंटीग्रेट करना है हमने बिटवीन 0 to 1, वैल्यू सिंप्लीफाई करें 2t² आ गया, साथ ही आ गया c1, प्लस में आएगा 4t³ c2 dt आ जाएगा। इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करें, c1 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, लेमडा इंटू 2/3 आ गया, c1 आ गया, प्लस में 4/4t रेस्ट टू द पावर 4 आएगा, लिमिट अप्लाई भी तो करेंगे, 0 के लिए वैल्यू 0 ही मिलेगी, सो t की वैल्यू 1 के लिए आंसर मिलेगा हमें यहाँ से, डिवाइडेड बाई 4 आएगा, 4c2 डिवाइडेड बाई 4, सो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अगर इस इक्वेशन को आगे हम सिंप्लीफाई करें, तो ये इक्वेशन हमारे पास सिंप्लीफाई होकर क्या लिखी जा सकती है, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, यहाँ से 1 माइनस ऑफ 2 लेमडा डिवाइडेड बाई आएगा 3, इंटू में आएगा c1 एंड देन माइनस ऑफ आएगा हमारे पास यहाँ से लेमडा c2 इक्वल्स टू आ गई 0, ये इक्वेशन आ जाएगी 4। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से देखें c2 के लिए हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, c2 के लिए इक्वेशन हमारे पास क्या मिल जाएगी इसमें, इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें, c2 की इक्वेशन हमें मिल रही है इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 पाई टी डी टी तो आ रहा है, सो सिंप्लीफाई कर देते हैं, पाई टी की वैल्यू रख देते हैं, लेमडा इंटू 2t c1 आ जाएगा, प्लस ऑफ 4t² c2 आ जाएगा, इंटू में लिख देंगे हम यहाँ से dt। इसको आगे सिंप्लीफाई करें, c2 इक्वल्स टू क्या आएगा, लेमडा, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो 2 तो एज इट इज आ गया, c1 एज इट इज आ गया t का, इंटीग्रेशन t² डिवाइडेड बाई 2 आएगा, प्लस 4c2 एज इट इज आ गया t का, t² का इंटीग्रेशन t³ डिवाइडेड बाई 3, लिमिट अप्लाई कर दे बिटवीन 0 to 1, अपर लिमिट रखेंगे तभी वैल्यू मिल रही है। सो वैल्यू क्या आ गई, 2c1 इंटू लेमडा डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस यहाँ से लेमडा को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 4c2 डिवाइडेड बाई आ रहा है 3। इसको आगे सिंप्लीफाई करें, इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं माइनस ऑफ लेमडा c1 एंड प्लस 1 माइनस यहाँ लेमडा भी तो आएगा 4 लेमडा बाई 3 इंटू c2 इक्वल्स टू आ रहा है 0, ये एक ही इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन का क्या नाम होगा, इक्वेशन फिफ्थ। फोर्थ और फिफ्थ दो इक्वेशन मिल रही है, सो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके लिखें, सो बाई इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बाई इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, यहाँ से हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई कर दें सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, सो 1 माइनस ऑफ 2 लेमडा डिवाइडेड बाई आएगा 3, यहाँ से आ रहा है माइनस ऑफ लेमडा, यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ लेमडा, और यहाँ आएगा 1 माइनस 4/3 लेमडा, इंटू में आ रहा है हमारे पास c1 c2 इक्वल्स टू में आ रहा है हमारे पास यहाँ से 0 0, ये तो वैल्यू मिल रही है। सो ये हमारे पास, इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दे तो d लेमडा लिखा जाएगा। सो इन केस हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चाहिए क्या, अगर हम यहाँ से दोबारा देखें, क्वेश्चन हमें क्या कहता है, हमने लेमडा की वैल्यू देखनी है, लेमडा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से बनेगी क्या। सो अगर देखें, so for the non-trivial solution, d lambda can be written as here d lambda is equals to here mod of determinant of 1 minus 2/3 lambda minus of lambda minus lambda and 1 minus of 4/3 lambda equals to 0। so अगर ये हमारे पास यहाँ से 0 का, इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ से 1 minus 2 lambda by 3 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 minus 4 lambda by 3 एंड माइनस लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको आगे और सिंप्लीफाई करें, सो इसे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1 माइनस 2/3 लेमडा एंड माइनस ऑफ 4/3 लेमडा प्लस ऑफ 8/9 लेमडा स्क्वायर माइनस ऑफ लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो इसको नेक्स्ट सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू मिलेगी लेमडा स्क्वायर बाय 9 माइनस प्लस ऑफ 2 लेमडा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो अगर इस इक्वेशन को, दिस वन इज
इक्वेशन विद टू डिग्री इक्वेशन यहाँ से हमारे पास। सो यहाँ से अगर इसे हम सॉल्व करते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a आएगा हमारे पास यहाँ से। सो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं, लैम्डा की हमारे पास यहाँ से दो वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। सो अगर हम यहाँ से देखें, पहली वैल्यू को लैम्डा 1, दूसरी वैल्यू को लैम्डा 2 नाम दे, तो लैम्डा 1 हमारे पास लैम्डा 2 के इक्वल नहीं आ रही। अगर ये इक्वल नहीं आ रही तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर ऑप्शन से कंपेयर करें तो हमारे पास यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ से अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास दोनों वैल्यू इक्वल ना आने से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। यहाँ से हमारे पास लैम्डा 1 डज नॉट इक्वल्स टू लैम्डा 2, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होने के साथ ही हमारा सेकंड ऑप्शन डिस्कार्ड हो चुका है। और अगर हमें यहाँ से डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज फाइंड आउट हो रही है तो उसके रेस्पेक्टिव हमारे पास जो आइगन फंक्शन होंगे वो भी हमारे पास यहाँ से ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। यहाँ पर तो दोनों वैल्यूज हमारे पास इक्वल नहीं है। सो अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, विच वन इक्वल्स टू, हमारे पास यहाँ से डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 f1x f2x इक्वल्स dx इक्वल्स टू 0 आएगा। सो ऑप्शन सी इससे डायरेक्टली करेक्ट हो गया। सो यहाँ से इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ही करेक्ट होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is question number 92. The question says that let y is function from close 0 to infinite to close 0 to infinite be continuously differentiable function satisfying y of t equals to y0 plus integration between 0 to t ys ds for t is greater than 0 greater than equals to 0, then we have to find which of the following option is correct here. So यहाँ से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को हम सिंपली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ज्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं है। अगर सिंप्लीफाई करें, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं, पार्ट सी का क्वेश्चन है। सो अगर हम यहाँ से y स्क्वायर टी लिखना चाहें गिवन इक्वेशन से ही, सो गिवन इक्वेशन से y स्क्वायर टी कैसे लिखा जाएगा, y ऑफ 0 दिया हुआ y ऑफ t की वैल्यू प्लस इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू t y s ds का हम यहाँ से होल स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड। सो ये वैल्यू आएगी। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या लिखी जा सकती है, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से y स्क्वायर एट 0 आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू t y s ds का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से प्लस 2y एट 0 आएगा इंटू इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू t y s ds आ गया हमारे पास यहाँ से, ये वैल्यू आ जाएगी। सो अगर हम यहाँ से देखें, हमारा ऑप्शन डी जो कहता है यही तो कह रहा है, वाई स्क्वायर टी इक्वल टू वाई स्क्वायर 0 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू टी वाई एस डी एस स्क्वायर प्लस 2y एट 0 इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू टी वाई एस डी एस। सो ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। अब अगर हम यहाँ से गिवन इंटीग्रल इक्वेशन को देखें, इंटीग्रल इक्वेशन क्या दी है, y एट टी इक्वल्स टू दिया है y एट 0 प्लस इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू t y s ds हमें दिया हुआ है। सो यहाँ से इस इक्वेशन का हम दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देते हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू t अगर डिफरेंशिएट करेंगे y डैश t आएगा इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आएगा डिफरेंशिएशन 0। यहाँ से अगर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन होगा। सो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे, t के रेस्पेक्ट में माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे। लोअर लिमिट है कांस्टेंट, सो लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0 में चला गया, अपर लिमिट से ही वैल्यू मिलेगी और यहाँ से इंटीग्रल पार्ट का डिफरेंशिएशन होगा नहीं बिकॉज ऑफ कांस्टेंट है। सो y ऑफ t आ गया हमारे पास यहाँ से। इसको सिंप्लीफाई करें, इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड सिंप्लीफाई करके। सो log ऑफ y t आ जाएगा इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ से log ऑफ c, ये वैल्यू आएगी। और अगर हम इसको आगे यहाँ से देखें, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आएगा हमारे पास यहाँ से, इसको सिंप्लीफाई करके ये तो लिखेंगे dy बाई डी टी इक्वल्स टू वाई आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से हम लिख रहे हैं डी वाई बाई वाई इक्वल्स टू डी टी लिख रहे हैं। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, सो लॉग ऑफ वाई आ गया प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लॉग ऑफ सी ले लेते हैं प्लस राइट हैंड साइड में टी और आएगा ना, ये वैल्यू आ गई। एंटी लॉग लेंगे, सो वाई ऑफ टी हमारे पास क्या आएगा, सी एक्सपोनेंशियल टी है। सो अगर इसको आगे सिंप्लीफाई करें, वाई एट 0 फाइंड आउट करें, वाई एट 0 क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल 0 की वैल्यू 1, सो वाई 0 इक्वल्स टू सी आ गया, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ चुकी है। सो अब अगर 1 बाय 1 ऑप्शन से कंपेयर करें, सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट ऑप्शन लेके चलते हैं, ऑप्शन डी तो हमने करेक्ट कर ही दिया है। फर्स्ट ऑप्शन अगर हम यहाँ से लेके चलते हैं, ऑप्शन ए में हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑप्शन ए दिया वाई स्क्वायर टी इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एट 0 प्लस इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू टी वाई स्क्वायर एस डी एस, हमें यहाँ से ये वैल्यू दी हुई है। सो अगर हम यहाँ से देखें, वाई ऑफ टी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई थी, सो वाई एट टी की वैल्यू क्या थी, सी एक्सपोनेंशियल टी थी, सो वाई स्क्वायर लेना है, सो इसका हमने स्क्वायर करना है। और वाई एट जीरो की वैल्यू क्या थी, सी आई है, तो सी का स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू, यहाँ से हमारे पास वैल्यू है टी, ये टी यहाँ पे लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर एस, वाई एट एस क्या आ जाएगा, सी एक्सपोनेंशियल एस आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, इसका हमने स्क्वायर करना है, डी एस लिखना है। सो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हम जानते हैं यहाँ से ये दोनों वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल नहीं आएगी। सो ऑप्शन ए हमने यहाँ से डिस्कार्ड कर देना है, ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया। अब ऑप्शन बी पे चर्चा करते हैं। ऑप्शन बी हमें क्या कहता है, वाई स्क्वायर टी इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एट 0 प्लस 2 इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू टी वाई स्क्वायर एस डी एस, ये वैल्यू आएगी। सो अगर इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल स्क्वायर
एक्सपोनेंशियल 2t आ जाएगा, सी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल 2t आ गया, इक्वल्स टू यहाँ से भी सी स्क्वायर आएगा प्लस 2 इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to t आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे सी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल 2s आ जाएगा, डी एस आएगा। सो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं, राइट हैंड साइड क्या आएगी सिंप्लीफाई करने से, राइट हैंड साइड हमारे पास हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस 2। इसको अगर आगे सिंप्लीफाई करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सी स्क्वायर तो इंटीग्रेशन से बाहर लिख देंगे, एक्सपोनेंशियल 2s डिवाइडेड बाई 2 आएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to t, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, इसमें तो 1 आएगा, प्लस यहाँ से वैल्यू क्या आएगी एक्सपोनेंशियल 2t, माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल 0 की वैल्यू आएगी 1, प्लस माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाएगा सिंप्लीफाई करने से। सो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारा जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी यहाँ से हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी और करेक्ट आ गया। बाकी ऑप्शन थर्ड और देखते हैं। सो अगर यहाँ से देखें ऑप्शन बी और करेक्ट आ गया, ऑप्शन ए हमने डिस्कार्ड कर दिया था, ऑप्शन बी करेक्ट आ गया, ऑप्शन सी और बचा है, ऑप्शन सी को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऑप्शन सी हमें यहाँ से क्या कहता है, ऑप्शन सी में अगर वैल्यू देखते हैं वाई स्क्वायर एट टी दिया गया विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एट 0 प्लस इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to t वाई एस डी एस हमें यहाँ से गिवन है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, राइट वाई एट 0 की वैल्यू सी थी तो सी का स्क्वायर आ गया, प्लस इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to t ये आ जाएगा हमारे पास सी एक्सपोनेंशियल एस डी एस, ये वैल्यू आ गई। सिंप्लीफाई करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस सी एक्सपोनेंशियल एस का इंटीग्रेशन करेंगे, एक्सपोनेंशियल एस सी आएगा, वैल्यू आ जाएगी एक्सपोनेंशियल टी माइनस 1, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू आ रही है सी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल 2t, तो ये तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास सी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल 2t के इक्वल तो होगी नहीं है, तो यहाँ से डायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं, हमारा ये ऑप्शन सी जो है वो भी डिस्कार्ड हो गया। सो यहाँ से इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी और डी करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।